Hi students, how are you? Hope you all are fine. Recently, GTU has introduced a new subject called societal internship after the fourth semester. It is in the beginning of the fifth semester, and many students have been coming up to me regarding a lot of confusions in this subject. So I thought I will just make a short video to give you some guidance and understanding the reason or the essence because of which this subject has been introduced. So मैं just बहुत ही briefly आप लोगों से सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ because this is the first time GTU has introduced this. So I just tried to make a small mind map of this subject. जो कोर्स का डॉक्यूमेंट है उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अंदर ये फॉलोइंग डिटेल्स है, तो उसको मैंने जस्ट आप लोगों के साथ ईजिली शेयर किया है. सो अलॉन्ग विद दैट आई वुड लाइक टू ब्रीफ ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस. सबसे पहले कोर्स ओवरव्यू की बात करें तो BE के अंदर है 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है ये, और इसका ड्यूरेशन है 2 वीक्स, वेरी मच सिमिलर टू समर इंटर्नशिप जो 6 सेमेस्टर के बाद या 7 सेमेस्टर की शुरुआत में होता है. इट हैपन्स इन द इंडस्ट्री. समर इंटर्नशिप 15 days 2 weeks इन द इंडस्ट्री. एग्जैक्टली वही चीज़ को रेप्लिकेट किया हुआ है यहाँ पे, बट इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर इंडस्ट्री, इट इज़ अ सोसाइटल इंटर्नशिप. और जैसे मैंने बताया आपको ये है 4th और 5th सेमेस्टर के बीच. Now, if we just try to trace the reason or rationale behind this subject, एक है experiential learning. आप जो भी ब्रांच में है इंजीनियरिंग के, उसके अंदर जो थियरी आप लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो थियरी का कंसेप्ट है, सोसाइटी में उस चीज़ को किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, सोसाइटी के इकोनॉमिक सोशल प्रॉब्लम्स के लिए उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप लोग अपने इंजीनियरिंग के टेक्निकल कंसेप्ट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. एक सोशली रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए. जो सोशो टेक्निकल प्रॉब्लम्स की हम लोग बात करते हैं, ये सारी चीज़ के अंदर एज अ केमिकल इंजीनियर, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपका जो रोल है वो क्या रहेगा, वो समझने के लिए इट्स अ वेरी मच फील्ड ओरिएंटेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, so that you become an ethical, responsible citizen as well as engineer. ये है एक रीज़न जो NEP 2020 से लिया गया है, जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है आपके 5th सेमेस्टर में. ये कोर्स के जो आउटकम्स हैं उसको अगर ब्रीफली डिफाइन किया जाए तो वो है सेंसिटिविटी टू सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज़. आपकी सोसाइटी में, आपकी लोकेलिटी में, या फिर जहाँ पे आप कोई रीजंस फाइंड कर सकें वहाँ पे कौन से ऐसे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसको आप माइट भी अपनी टेक्निकल नॉलेज से, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से उसको सॉल्व कर सकते हैं. ये प्रॉब्लम्स लोकल हो सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड हो सकते हैं, या फिर लार्ज स्केल हो सकते हैं. उनको आइडेंटिफाई करके उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसको कंपाइल करना, डेटा कलेक्ट करना, सॉल्यूशंस को प्रपोज करना कि ये प्रॉब्लम्स के लिए ये सॉल्यूशंस हैं, और इस सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको एंगेज करने के लिए NGOs या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प लेना. जैसे काफ़ी सारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैं, सिविक बॉडीज़ हैं, NGOs हैं जो ग्रास रूट में काफ़ी इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं. उनके साथ रह के किस तरह से आपके जो सॉल्यूशंस प्रपोज्ड है उसको आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. द लास्ट पार्ट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग. आप जो भी चीज़ें आपके फील्ड वर्क के दौरान आप फाइंड करते हैं उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना, उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करना, और एट द एंड उसका एक रिपोर्ट बनाना. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स. कौन से एरियाज़ के अंदर, कुछ रफ एरियाज़ मेंशन किया हुआ है जो सिलेबस दिया हुआ उसके अंदर, कि कौन से एरियाज़ है जिसके अंदर आप ये सोसाइटल इंटर्नशिप को परस्यू कर सकते हैं. ये जस्ट एक लिमिटेड आइडियाज़ हैं. आप इसके अलावा भी कोई भी रिलेवेंट एरियाज़, रिलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमन जो सबसे ज़्यादा आजकल देखा जाता है दैट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, वेदर जो है, रिसोर्सेज के कंजर्वेशन है, ये सारे एरियाज़ में आप वर्क कर सकते हैं. सिविक अथॉरिटीज़ के साथ आप वेस्ट कलेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हेल्थ मॉनिटरिंग, ये सारे एरियाज़ पे वर्क कर सकते हैं. इंडस्ट्री से रिलेवेंट वर्क भी इसके अंदर हो सकता है. सो आप अपने लोकल एरियाज़ के अंदर MSMEs हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं,
ऑल्सो इनफैक्ट एग्रीकल्चरल एरियाज़ के अंदर भी कुछ लोकल ऐसे इश्यूज़ है जिसको आप अपने इंजीनियरिंग नॉलेज से, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस एरिया में भी आप वर्क कर सकते हैं। और एक और जो इम्पॉर्टेंट डायमेंशन, एक और इम्पॉर्टेंट एवेन्यू जो है वो है आप अपने कॉलेज के अंदर ही काफ़ी ऐसे एरियाज़ फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे सपोज से एकेडमिक जो आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकें, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकें, कैंपस को और ग्रीन कैसे बनाया जा सके, ये सारे एरियाज़ पे भी आप लोग वर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, ये लिस्ट जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, आप इसके अलावा भी काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर वर्क कर सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के 3 फेजेस प्रपोज किए हुए हैं। जो पहला फेज़ है ओरिएंटेशन एंड प्रपोजल, जो प्रॉब्लम है उसका स्कोप डिफाइन करें और जो आपका पर्पस है ये डिफाइन करें, आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। सो ये एरिया के अंदर आपको जो है आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एरियाज़ पे वर्क करना चाहते हैं, क्यों वर्क करना चाहते हैं। सो इनिशियली 3 डेज प्रपोज डेज के लिए, तो ये 3 दिन के अंदर बेसिकली दिस इज़ द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन स्टेज। आपको जो एरिया में वर्क करना है, आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा फेज़ है वो है फ्रेमिंग द स्कोप, या उसका मतलब जो आप चैलेंज फेस कर रहे हैं एग्जैक्टली उस चैलेंज को डिफाइन करना है और उसके रिलेवेंट सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना है, इनपुट्स कलेक्ट करने हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये प्रॉब्लम से रिलेवेंट जो लोग हैं उनके साथ एंगेज करके आपको इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, ये प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल और बेसिक से रिलेवेंट कलेक्ट करना है। ये फेज़ है आपके जो इंटर्नशिप का एक इम्पॉर्टेंट फेज़, जहाँ पे आप प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और सारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंपाइल करते हैं। और लास्ट फेज़ है हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिज़ाइन। फेज़ 2 में आपने जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, अगले 4-5 दिन के अंदर आप उस सॉल्यूशन को, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे। उसको बैक करने के लिए जो आपके पास डेटा है, जो सॉल्यूशंस हैं, जो थियरीज़ हैं, जो प्रपोजल है, वो सारी चीज़ों को आप वर्कआउट करेंगे। आप इस सॉल्यूशन की फिजिबिलिटी कितनी है, ये सॉल्यूशन जो है कितना पॉसिबल है, इसके प्रोज और कॉन्स क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है सोसाइटी को, इसमें कितना खर्चा आ सकता है, इसके नेगेटिव साइड्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से डॉक्यूमेंट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एट द एंड ऑफ दिस यू हैव टू प्रिपेयर अ सोसाइटल इंटर्नशिप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट के अंदर आपको तीनों फेज़ में किए गए काम का सारा डिटेल इंक्लूड करना है। ओके, सो नॉर्मल कोई भी इंटर्नशिप की तरह इस इंटर्नशिप का भी एक रिपोर्ट बनेगा। उसके बाद इसका एक फाइनल प्रेजेंटेशन रहेगा आपके डिपार्टमेंट में, मे बी जिस NGO, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने इंटर्नशिप किया हुआ है वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन करना है। एंड बेस्ड ऑन दैट अगर रिक्वायरमेंट है तो आप एक रियल या फिर एक प्रोटोटाइप सॉल्यूशन अगर आपके अंदर इंक्लूड है वो, तो आप वो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है जो असेसमेंट स्कीम है, उसके अंदर जो इनिशियल प्रपोजल आप लोग प्रपोज करेंगे, जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, उसके लिए 10% मार्क्स है। जो आप फील्ड वर्क में जो काम कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके 40% मार्क्स है। जो रिपोर्ट आप बनाएंगे उसके 30% और लास्ट में जो प्रेजेंटेशन करेंगे उस प्रेजेंटेशन के 20% मार्क्स। इसके अंदर जो फैकल्टी है जो आपकी गाइड रहेंगे कॉलेज से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूट से, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ इनिशियली आपको गाइड करें लोकल एरियाज़ में से कुछ प्रॉब्लम्स या थीम्स एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने में। एक कंसेप्ट इसके अंदर मेंशन किया हुआ है डेली हडल का। हर रोज़ आप एक्टिविटी कर रहे हैं, माइट भी आपके ग्रुप में 3, 4, 5 बच्चे होंगे, सो माइट बी एवरीवन इज़ वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज़, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग फील्ड से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे हडल का आइडिया ये है कि आप लोग सब एक साथ मिले और 10-15 मिनट डिटेल में डिस्कस करें कि आज के दिन में इंडिविजुअली सब लोगों ने कौन से एरिया में क्या वर्क किया, उनका क्या फाइंडिंग्स है। सो बेसिकली अगर मैं इसको एक सिंपल सेंस में बात करूँ, इट्स नथिंग एल्स बट अ सॉर्ट ऑफ चाय पे चर्चा। जैसे पूरे दिन में आपने क्या किया टेक्निकल आपसे, आपके वर्क से रिलेटेड, उसको डिस्कस करना है ताकि एक दूसरे के वर्क से दूसरे किसी को एक फीडबैक, इनपुट या हेल्प मिल सके।
तो ये चीज़ जो है इसको ऑर्गेनाइज करने में, कोऑर्डिनेट करने में, ग्रुप डिस्कशन जैसा ऑर्गेनाइज करने में फैकल्टीज़ जो है फैसिलिटेट करेंगे। दूसरा, जो आप लोग वर्क कर रहे हैं उसके अंदर आपकी सेफ्टी इंश्योर हो, उस चीज़ का फैकल्टी ध्यान रखेंगे, और जो आपका वर्क है वो सही दिशा में अच्छे से जा रहा है वो फैकल्टीज़ इंश्योर करेंगे। टेक्निकली सपोज कोई भी जगह पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर अटक रहे हैं, इफ दे आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी इन दोज सिचुएशंस, द फैकल्टीज विल ट्राई टू हेल्प देम टेक्निकली, or at the end of the day they are also responsible for the evaluation and providing you the completion certificate. So students, winding up, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एज फार एज GTU इज कंसर्न, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन NEP 2020 जो पॉलिसी है उसके थ्रू जो ये सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। इंडस्ट्री में जाने से पहले सोसाइटी में जहाँ वो लोग रहते हैं, जहाँ वो लोग घूमते हैं, वहाँ जाके लोगों के बीच जाके उनकी डेली लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम को, कोई ऐसे इशू को फाइंड आउट करें जहाँ पे वो अपने टेक्निकल स्किल्स और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्लीमेंट करके उनकी लाइफ को थोड़ी बेटर बना सकें, उनके लाइफ के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स ला सकें। So this is a very good opportunity. I request all the students to make the best out of this opportunity. Thank you very much.